तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ अग्रतारा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या। मेरा तो भाई सबको पता है कि भाई मेरा जो भी है वो जेन्यून है, ठीक है। मेरा जो भी है कोई किताबी विद्या है नहीं। अब कोई चीज़ मुझे पसंद भी आ जाए, पहली बात तो देखो मैं बहुत ही तंत्र मंत्र की किताबें वगैरह जो बहुत ही कम अध्ययन करता हूँ। अगर बाई चांस कभी इंटरेस्ट हुआ अध्ययन भी का, कोई चीज़ मुझे अच्छा लगा तो मैं दे भी देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि मैं चीज़ में वहाँ से ले आऊँ। अब मिल जा तो अच्छी चीज़ है भाई, लेना भी चाहिए, है ना। खैर, बाकी जो भी है, जो जितने भी है गुरुमुखी और मेरा खुद का अनुभव साधना जो भी है वहाँ से प्राप्त चीज़ ही मैं प्रदान करता हूँ। खैर, आज तो मैं साधना संबंधी कोई वीडियो में ये अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी लोग कई प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, तो लोग क्या कि एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए, या कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा प्रयोग मिल जाए, कोई ऐसा टोना टोटका मिल जाए, कोई ऐसी साधना मिल जाए, कोई क्रिया मिल जाए, प्रयोग मिल जाए, है ना, कोई ऐसा तंत्र मिल जाए। तो लोग इंटरनेट पर उसे खंगालते, गूगल पर उसे ढूंढते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। तो इन तांत्रिकों के भीड़ में, तांत्रिक तो खैर नाम मात्र के हैं, तो इन भीड़ों में, इन हज़ारों के भीड़ में सच्चा साधक, सच्चा तांत्रिक ये मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो 100 में से 2-3 ही मिलेंगे, 100 में से 2-3% ही मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी के सब रियल है, फेक है, रियल नहीं है, झूठ है, बकवास है, फरेब है, खामोखाब अपना समय पैसा बर्बाद करना है। अब ऐसे कई मेरे पास जो है शिकायतें आई है, कंप्लेंट वगैरह आई है, और तो और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे अपना नंबर देते हैं कि फलाने गुरु ने मेरा प्रॉब्लम जो है, मेरा समस्या समाधान किया था, ये बाबा जी का ये नंबर है, वो नंबर है। तो ऐसे लोगों को मैंने डांटा फटकारा भी। शुरू में तो उल्टा साला मेरे को धमकी दे रहा, उल्टा चोर कोतवाल को दांते वाली बात। फिर मैंने सख्ती के साथ पेश आया, तब जा कर के फिर उन्होंने क्षमा याचना किया। अब ये जो तुम लोगों को दिख रहा है, ये जो नंबर, मैंने सोचा कि चलो यार पहले मैं कस्टमर बन कर के मैं बात करता हूँ। तो मैंने इसको जो है, इस बहुत सारा जो ब्लॉग में इसने दुनिया भर के सौतन से छुटकारा, पता नहीं दुनिया भर के अगड़म बगड़म इसने जो है दुकानदारी जो है इंटरनेट पे खोल रखा है इसने। मैंने कहा चलो भाई डायरेक्टली संपर्क रख लेते हैं भाई, क्या क्या नहीं है। तो मैंने कहा भाई मुझे वशीकरण जो चमत्कारी जो अंगूठी मुझे चाहिए कितना। तो अब इसमें लिख रखा होगा इसने। अब तो इसने साले ने सारा का सारा मैसेज डिलीट कर दिया। तो इसने 2100 रुपये मांगा। मैंने कहा भाई पहले रिजल्ट चाहिए, उसके बाद मैं पैसे वगैरह तुझे 21,000 दूंगा मैं। और भी मैंने 25,000 बोला था। और हाथ पैसा तो चाहे भले कैश ऑन डिलीवरी हाथ के हाथों ले। तो उसके बाद दुनिया भर की भाई माँ गाली दे रहा, माँ बहन की मादरचोद, पता नहीं ऐसे क्या बोल रहा है। आर के फिर मैंने भी एक 2-4 शब्द बोल दिया, और जो भी मैंने इसे बोला, जो भी है मेरा मैसेज ये रहा सामने। और इस गण फुट्टे ने अपना सारा का सारा मैसेज डिलीट कर दिया है। दुनिया भर की पता नहीं क्या मतलब इतना गंदा गंदा जो गाली, जो अश्लील, भाई ये ले ले, मुंह में ले ले, दुनिया भर के आप समझ जाओ। तो ये सब फ्रॉड लोग है, ढोंगी पाखंडी लोग है। तो वहाँ जब देखा मैंने, तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो बहुत ऑफिशियल, बहुत बड़ा तांत्रिक है ये, हाँ देश विदेश में शायद इसका नाम होगा, ये होगा। लेकिन जब ये अपनी औकात पे आते हैं, अपनी जो औकात है दिखाते, तो एक कुत्ते की से भी गए गुजरे, कुत्ते की तरह भी जो एक कुत्ता का जो, अब क्या बताऊँ मैं तुम लोग, मेरे को थोड़ा बोलना नहीं आ रहा। कुत्ते की तरह भी इनकी इज्जत नहीं, औकात नहीं। कुत्ते की जो औकात है वो औकात भी इन लोगों के पास नहीं है। कुत्ते से भी गए गुजरे है ये, क्योंकि ये लोग अपने औकात दिखाई देते। जब मैंने मना किया तो फिर दुनिया भर के गाली गुप्ता देने लगा। मैं तो देखो अपने क्लाइंट को इस तरह से गाली गुप्ता वगैरह में नहीं देता, माँ बहन की, ठीक है ना। कस्टमर की मर्जी, भाई काम कराओ या मत कराओ, ये वो। फिर मैंने इससे बोला कि भाई मैं बहुत जल्दी तुझे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। सारा का सारा मैसेज देख सकते हो।
तो मैं तुम लोगों को भाई, दर्शकों को, साधक साधिकाओं को सावधान करना चाहता हूँ कि ब्लॉग में घुस कर के फ़ोन मिला करके उनको पैसा मत डाल देना। इसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्रॉड, ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक लोग बैठे हैं, पहले पैसा मत देना, ठीक है ना। तो सोच समझ करके दो। मेरे यहाँ तो देखो, हाँ मैं पैसा लेता हूँ, मैं सामान का वगैरह जो भी है वो पहले देना होता है, लेकिन मेरे यहाँ कोई धोखा वाली बात नहीं है, ना किसी का नंबर यहाँ ब्लॉक किया जाता है। मेरे पास समय होता है तो मैं बात करता हूँ, समय नहीं होता तो फिर उनको जो है होल्ड पर रहना होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मैं बात कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे यहाँ तो देखो, जिसने जिस काम के लिए पैसा दिया है तो उसका पैसा हाथ किया तो उसी काम में लगा दिया। ये सबूत भी है, प्रमाण भी है, सबको पता है। इसके अलावा मैं मेडिसिन का भी निर्माण करता हूँ, तो सामने वाले के पैसे से दवा बना करके उनके एड्रेस पर पहुँचा देता हूँ। दुनिया भर के रसीद मेरे पास पड़ा है। ऐसा नहीं कि उसके पहले पैसा आया और मैंने जो है यहाँ से सामान नहीं भेजा, ऐसा तो आज तक है ही नहीं, ठीक है। मेरे यहाँ तो देखो, खैर मैं अपने आप को जो है सीधा तो मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मेरे यहाँ धोखा नहीं मिलेगा, अपना वो काम नहीं है। ऐसे तो भाई मैं किस किस का पैसा खाऊंगा भाई, बताओ। मेरे यहाँ तो देखो एक ही सिद्धांत है कि सामान के लिए उनको देना होता है, और जो भी उनको पहले उन्हीं के पैसे से उनको ला के मैं काम शुरू कर देता हूँ। ये नहीं कि खा के डकार रहे हैं। और इसके अलावा जो दवा के लिए जो पैसा देते हैं, उन्हीं के पैसे से हाथ के हाथ बना करके उनके एड्रेस पर पहुँचा देता हूँ। दुनिया भर के रसीद मेरे पास पड़ा है, सबूत चाहे तो तुम लोगों को मिल जाएगा। सांस की आँच की ज़रूरत नहीं, मैं दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। अपनी जेब से मैं पैसा लगाता नहीं हूँ, मेरी तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। अब ये एक अंगूठे की 2100 रुपये मांग रहा है, हमको क्या पता भैया उस सिद्ध किया है या नहीं किया है। हाँ, डायरेक्टली हम कैसे 2100 रुपये दे, कैसे 2500 रुपये दे। अरे उसका प्रोसेस तो बता भाई, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। ऐसे लोगों को पैसा भी देंगे, उसको कहाँ ढूंढते डोलोगे तुम लोग। ज़्यादा जो वो करेंगे तो तुम लोगों को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अपना ये काम नहीं, मैंने तो आज तक किसी को ब्लॉक किया ही नहीं। मैंने तो आज तक किसी को ब्लॉक किया नहीं। ये नहीं कि पैसा लिया और ब्लॉक कर दिया, अपना वो काम नहीं है। ब्लॉक उन हरामखोरों को किया जाता है जो साल अपनी औकात दिखा देते, माँ बहन की गाली देते हैं दुनिया भर के। ऐसे लोगों का काम मैं करता भी नहीं हूँ। ऐसे लोगों से कह देता हूँ कि तेरा पैसा तो अपने गांव में पिछवाड़े में घुसेड़ ले, मुझे नहीं चाहिए। बाई चांस ऐसे लोग अपना पैसा नहीं भी लेते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि चल तेरे को भिखारी समझ के दिया। तो ऐसे हरामखोरों का पैसा मैं नहीं खाता हूँ, उसको फिर मैं दान पुण्य या फिर कन्या भोजन या फिर बेजुबान जानवरों के सेवा में लगा देता हूँ। इससे क्या कि भाई किसी का बोझ मेरे ऊपर चढ़ेगा भी नहीं, और वो पीठ पीछे मुझे चाहे कितनी गाली देते रहे, उसकी गाली लगेगी भी नहीं। क्यों, मैं खा थोड़ी रहा हूँ भाई, मैं उसका पैसा नहीं ले रहा हूँ। साला गाली दे दे के मेरे को शराब दे दे के पैसा दे रहा है, और मुझे चाहिए भी नहीं तेरे पैसे का, मैं भूखा हूँ नहीं। तो मैं बेजुबान जानवर को मैं इनमें लगा देता हूँ। क्या पता भाई, पता नहीं कौन से पाप की कमाई है इन हरामखोरों की। तो ये तुम लोगों ने पूर्व वीडियो में देखा भी होगा, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद भी बेजुबान जानवर को, हाँ, किसी को दूध पिला रहा हूँ तो कहीं कन्याओं को भोजन करा रहा हूँ। बस अपना तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, ऊपर वाला मेरे को इतना दे कि मैं गरीबों के दिन दुखियों की, ये बेजुबान जानवर की मैं सेवा करता रहूँ। तो ये अब ये साले ने इतनी बुरी बुरी गाली दी है, अब इसने डर के मारे, इस साले गणफटू ने जो जितनी भी गाली वगैरह जो है सब इसने डिलीट कर दिया है। तो ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ भाई, समस्या है तो बताओ, समाधान करो उससे अच्छी तरह से। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे से इलाज करवाओ, किसी से भी करवाओ, लेकिन सोच समझ करके। मैं तो ये नहीं, मैं ये कहता हूँ कि 100 बार भी नहीं, 1000 बार सोचो, तब जा कर के उसके अकाउंट में पैसा डालो। हाँ, अगर कोई कहता है कि हाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हें ये अंगूठी चाहिए, ये वो वगैरह, तो उससे पूछो भाई कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे होगा, ये सारी बातें पूछो। ये नहीं कि अब उसने बता दिया अरे तुम्हें तो आम खाने से मतलब है, पेट खा को गिनते हो, हमारे अकाउंट में इतने हज़ार डाल दो, उतने हज़ार डाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तभी अगर डायरेक्टली कहता है अरे वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, तो भैया तुम्हारा पैसा खा जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए गूगल में इंटरनेट चलाते हो तो गूगल में जा कर के तांत्रिकों को मत ढूंढो। छोटी मोटे उपाय तुम लोग घर पर भी कर सकते हो। अगर कोई तांत्रिक कहता भी है तो उससे अगर सच्चा होगा तो तुमको छोटी मोटी उपाय निःशुल्क बता देगा वो। तो इसलिए बहुत ही फ्रॉड चल रहा है। हालांकि साइबर क्राइम के तहत आता है दुनिया भर के अपराध वगैरह, लेकिन साइबर क्राइम भी बेचारा कहाँ तक माथा पची करेगा, दौड़ धूप करेगा।
इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी लोग जो इस प्रकार से जो है गोरख धंधा चला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, तो इसलिए सोच समझ करके कि क्योंकि साइबर क्राइम भी इसमें क्या करेगा भाई, तुम खुद जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम लोग खुद जो जा कर के पैसा दे रहे हो, तो इसमें साइबर क्राइम वाले पुलिस वाले क्या करेंगे भाई, गलती तो तुम लोगों की है ना। तो भगवान ने तुम लोगों को सोचने समझने की शक्ति दी है, हैं, तो वो भी तुम लोगों को फटकारेगा, अरे भाई तू इन चक्करों में क्यों पड़ा, क्यों दिया पैसा। तो इसलिए सोच समझ करके, तुम लोगों का पैसा कोई आराम का नहीं है, मेहनत का है, ठीक है। तंत्र मंत्र में शक्ति है, होता है, इलाज वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन जब ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में तुम लोग पड़ जाते हो तो ऐसे भेंचोदों ने तंत्र को बदनाम कर रखा है। ये लोग क्या है कि फर्जी है, तंत्र के नाम में ABCD भी नहीं जानते, तंत्र के नाम पर जो है क कबूतर भी ये नहीं जानते कि तंत्र क्या है, इनको यही पता नहीं कि तंत्र का मतलब क्या होता है, मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम मंत्र जाप कर रहे हो तो भाई मंत्र हो गया, मांत्रिक हो गया, नहीं। तांत्रिक जो शब्द है बहुत ही गहराई में इसको उतर करके समझा जाता है। हाँ, छोटी मोटी क्रिया कर दिया तो तांत्रिक हो गया, नहीं। तांत्रिक बनना, एक सफल तांत्रिक बनना, एक योग्य तांत्रिक बनना, साधक बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको तपना पड़ता है, ठीक है, लोहा तपता है ना, तो ऐसे तपना पड़ता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये भैया, मैं नहीं था कि कोई खूब सर्च करो, ये करो वो करो, पर ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके समय और पैसे का बर्बाद मत करो। इसके अलावा जो यूट्यूब में दुनिया भर के ढोंगी पाखंडी लोग हैं, हाँ, हमारे ये में इतने डाल दो वो डाल दो, तो सोच समझ करके, ठीक है ना, सोच समझ करके, क्योंकि लूटने ठगने वाले बहुत हैं। ऐसे बहुत से लोग रोते चिल्लाते मेरे यहाँ, बहुत से लोग तो 1-1 लाख तक मांगते हैं। मेरे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी क्रिया है, कौन सा इलाज है, 1 लाख रुपए किस लिए मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे कस्टमर आते, बोले सर हमसे तो 1 लाख मांग रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं। अरे तो कौन सा इलाज है भाई, कौन सी क्रिया करेगा भाई तू जिसमें 1 लाख 2 लाख लग रहा है, 5 लाख लग रहा है। तू तो यार अपने लिए जो है प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मकान बना रहा है, अपने लिए बिल्डिंग बनवा रहा है। अरे एक बलि के लिए बाई चांस एक बकरी भी खरीदोगे, वो भी जो यार 8-10 हज़ार लगा लो ज़्यादा ज़्यादा। एक देसी मुर्गा जो बलि के लिए अगर लोगे ज़्यादा ज़्यादा 1500-1600 का आएगा भाई, ज़्यादा करे 25 लगा लो यार, 2500। लेकिन 1 लाख तो भाई ऐसा कुछ लगता नहीं है भाई, ऐसे कौन सी क्रिया जिसमें 1 लाख लगेगा, हैं। तो दर्शकों सोच समझ करके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, सावधान रहें और सावधान कराएं, सचेत रहे।